अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, मुकम्मल इस वीडियो को देखना। बहुत बड़ी अपडेट है गाय को लेकर। हालांकि कुर्बानी भी हो गई, ईद की नमाज ने मुसलमानों ने अदा कर ली, लेकिन जिस गाय को लेकर हर साल मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मारा जाता है, गालियाँ दी जाती है ना, इस गाय के पीछे कौन है, किसका हाथ है? गाय की राजनीति करने वाली बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब तमाम मुसलमान जो आवाज़ हमारे हिंदू भाइयों को एकजुट होकर उठाना था ना, वो अब मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान सरकार से, हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि आप गाय को जितनी जल्दी हो सके नेशनल जानवर घोषित कर दें, ताकि गाय के ऊपर किसी की बुरी नज़र ना हो, गाय को कोई बेच न सके, गाय को कोई काट न सके। और एक नया कानून जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 14-15 साल तक गाय को माता मानेंगे, 15 साल के बाद गाय से माता यानी कि माँ का दर्जा छीन कर आप उस गाय को बेच सकते हैं। इसके ऊपर जो खुलासा सामने आया है ना, मौलाना अरशद मदनी का बयान और एमआईएम के तरफ से और भी दीगर नेता जो मुस्लिम नेता है, मुसलमान नौजवान है, उसने जो कहा है ना, आपका होश उड़ जाएगा। मुकम्मल इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दे। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं। मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते आए, दावा करते आए, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय, 2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी इस गौ हत्या के गौ हत्यारों से चंदा लेती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली स्टेट के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक कानून बनाया है, नया कानून। और वो कानून यह है कि जो 14 साल की उम्र तक की गाय है, यानी जवान गाय है, वो मां मानी जाएगी बंगाल में। और जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी या उससे ज़्यादा उम्र की हो जाएगी तो उसकी मां का दर्जा छीन लिया जाएगा और उसको आप बेच सकते हैं कसाईयों को। मैं इस कानून का पुरजोर आवाज में विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। यह कानून गलत है, नाजायज है। मैं बंगाल के मुसलमानों को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि गाय न खरीदेंगे, न गाय अब की कुर्बान की जाएगी। मैं उनके बंगाल के मुसलमानों के फैसले को सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल सही फैसला। पूरे भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि गाय से संबंध विच्छेद कर लीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए। अगर खरीदते हैं, वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि गाय से बिल्कुल किनारा कर लीजिए। एक भी गाय मत खरीदिए, ना पालने के लिए, ना दूध के लिए।
ना बेचने के लिए, ना कारोबार के लिए, बिल्कुल ना खरीदिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। और दूसरी बात, ये जो 14 साल वाला ये जो आपने एक बैरियर लगाया है कि 14 साल तक तो हम मां मानेंगे, लेकिन जैसे ही बूढ़ी हो जाएगी वैसे ही हम उसको मां नहीं मानेंगे। यानी जब तक दूध देगी गाय, जब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे, तब तक तो वो मां है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देगी उसको आप कसाईयों को बेच देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और हर मुसलमान इसका विरोध करता है। और दूसरी बात, बंगाल के मुसलमानों, एक नया कानून हो सकता हो और शुभेंदु अधिकारी जी ले आए, मैं मशवरा दे रहा हूं, लेकर आइए कि जब तक के दूध गाय दे रही है तब तक ठीक है, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी के जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें सब गाय छोड़ आइए। शुभेंदु अधिकारी जी की भी तो मां है, खाली बाकी हिंदुओं की तो मां नहीं है। मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की, सभी और विभागों के मंत्रियों की भी तो मां है गाय। छोड़ आइए इनके घर, इनके महलों में, मुख्यमंत्री आवास में। और शुभेंदु अधिकारी जी, बकरा कुर्बानी पर सवाल उठाने वाले लोगों को इतिहास पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्मों के कई पुराने ग्रंथों और यज्ञास में भी पशु बलि का जिक्र किया गया है। किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि हमारा देश। जी देख लिया आपने इस वीडियो को, ये है असल चेहरा जो सामने आज तक नहीं आया। वो तो 2026 के अंदर जो मुसलमानों ने कसम खा ली ना कि हमने गाय की कुर्बानी नहीं देनी है, अब पता चला कि इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है। मुसलमान तो खामखा बदनाम होते हैं। मुसलमानों ने कसम खा ली, अरे 14 साल तक वो दूध देती है, आप पालते हो, दूध देनी छोड़ दी, जिसका कोई काम नहीं है। अब मुसलमानों के हाथ 10, 20,000, 25,000, 50,000 में आप बेचते हैं। ये है असल मामला जो अब सामने आया है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने ऐसे ही 2026 की तरह आगे भी गाय की कुर्बानी हरगिज़ नहीं करनी है, ताकि इनको अच्छी तरीके से पता चले कि इन सब के पीछे कौन है जो मुसलमान को बदनाम करता है, और मुसलमान से हमारे हिंदू भाई कितना बड़ा फ़ायदा उठाते थे गाय को लेकर। अब बकरे के ऊपर परेशान हो रहे हैं कि मुसलमान बकरे की कुर्बानी क्यों कर रहा है, क्योंकि बकरे की कुर्बानी तो मुसलमानों ने शुरू कर दी। इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा, माहौल ख़राब करना ताकि लोग हमारी गाय ख़रीदे। आपकी गाय मुसलमान कभी नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि आप गाय को पूजते हो, मानते हो, आपकी माता है। हम नहीं चाहते कि हम कुर्बानी देकर किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि असल मामला क्या है। अगर अब भी हमारे हिंदू भाइयों की आंखें न खुली, अब भी अंधभक्तों, तुम अंधभक्तों की तरह, गोबर भक्तों की तरह, नफ़रती चिंटुओं की तरह माहौल ख़राब करना चाहोगे, ज़ुबान से नफ़रतें, जहर निकालोगे, तो वो तुम्हारी पागलपन है। हम अब कुछ नहीं कहेंगे, हमारा काम है असलियत दिखाना, और हमने दिखा दिया कि तुम्हारे साथ यानी हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान किस तरह खड़ा है कि गाय को नेशनल जानवर जल्दी से घोषित करे। अब देखेंगे आगे कि हुकूमत क्या करती है। सच में क्या हुकूमत गाय को माता मानती है तो उसको नेशनल जानवर घोषित करने में कामयाब होती है या नहीं, हम सबको बेवकूफ़ बना के और अपना फ़ायदा उठाती है। आने वाले वक्तों में पता चलेगा। बाकी आप सब की क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।